12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखता है? आकृति 12.26 में एक दौड़ने वाला पथ दर्शाता है। यह क्या है? एक रास्ता है जिसमें लोग दौड़ता है। ठीक है, ये रास्ता में दौड़ता है। आगे लिखता है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बायां और दायां, ये सिरा और ये सिरा दोनों क्या है? अर्धवृत्ताकार। देखिएगा कैसे है, ये चीज हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। इतना और इतना गोल है कि नहीं है? तो इतना को अगर हटा करके बात करें तो ये वाला पार्ट एक आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और जो ये है वही ये है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है? समान है। और आगे कहता है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। गौर करना बात पे, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड, जो आंतरिक रेखा समांतर, आंतरिक मतलब अंदर का, आंतरिक मतलब अंदर का जो समांतर रेखाखंड है, माने लगातार जो दो रेखाखंड है, माने इसका और इसका हम बात करें, ये अंदर का है ना दोनों रेखा, ये दोनों रेखा अंदर का है, ये और ये है कि नहीं है? तो इसके आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है? 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। फिर लिखता है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। रेखाखंड जब भी होता है सीधा होगा, वो कर्व नहीं होगा, यानी कि ये टेढ़ा जो है ये रेखाखंड नहीं कहलाएगा। रेखाखंड जब भी कहलाएगा तो ये सीधा वाला कहलाएगा, और ये 106 मीटर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं सेंटीमीटर कहीं मीटर, क्या है? मीटर है ना सब, तो यहाँ पे मीटर है। 106 मीटर है। अधिक कहता है यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ माने रास्ता, ये रास्ता है, ये है ना पूरा, ये पूरा रास्ता है, और ये पूरा रास्ता कितना चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। हर जगह समान चौड़ाई है, यानी कि 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो लिख देंगे 10 मीटर। ये आगे कहता है यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारा माने अंदर का किनारा में एक बार चक्कर लगाएगा, कितना दूरी चलेगा? तो जो दूरी चलता है वह परिधि कहलाता है, परिमाप कहलाता है। बात समझ आ रही? तो अगर आप ही लोग से सवाल करें हम कि कहाँ अगर समझाने में इसको कि क्या क्या चल रहा है, तो अगर नाम डाल दें, नाम डाल देते हैं, ठीक है ना? जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम इसको कह दिए ई, इसको कह दिए एफ, ये यहाँ पे जी है और ये एच है। यहाँ पे ये आई डाल दिए, आई डाल दिए, ये जे है, ये के है और ये एल है। इतना हम नाम डाल दिए। चलेगा जो रास्ता में ये सब एक बार चक्कर लगाएगा, वो आंतरिक जो चला है इसमें बात बोला है। तो अगर हम बोले अंदर में क्या चला है? बीसी चला, यहां से यहां तक बीसी चला। अगर हम 1 नंबर का सवाल का जवाब दें तो क्या क्या चलेगा बताओ? बीसी चलेगा, और क्या चलेगा? सीई एच, ये क्या है? ये रेखाखंड है, और ये कर्व है, कर्व ने वक्र रेखा। एच और जे चलेगा, एच और जे चलेगा। फिर क्या चलेगा? जे एल और बी चलेगा, जे एल और बी चलेगा। यानी कि यही दूरी ना, अंदर में अगर एक चक्कर लगाना है उसको, तो यही ना दूरी चलेगा, कि इसके अलावा और कुछ चलेगा? और कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि इसकी लंबाई क्या है सर? तो इसकी लंबाई 106 है, तो इसका यहाँ पे 106 लिख दिए। आ रही बात समझ में? और ये क्या है? अर्धवृत्त है ना, ये क्या है? अर्धवृत्त है, और ये भी क्या है?
अर्धवृत्त है। दोनों का अगर जगह एक जगह जमा करके देखें तो दोनों अर्धवृत्त मिलके क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का परिधि ही तो चलना है। क्षेत्रफल और परिधि में फिर से बता रहे हैं डिफरेंस। क्षेत्रफल वो है जिसमें अंदर की बात करेंगे, जब बाउंड्री का बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो परिधि कहलाएगा। तो ये एक परिधि ही हुआ दोनों मिला करके, तो इसका ये परिधि हुआ, तो अर्धवृत्त हुआ ना ये, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का परिधि। तो अर्धवृत्त का परिधि। और फिर ये एच और जे फिर से क्या हो गया, ये रेखाखंड हो गया। कितना फिर बोलो, ये 106 है, यो 106 होगा, तो 106 यो लिख दिए। और फिर ये क्या है, फिर ये अर्धवृत्त की परिधि है कि नहीं है। यहां लिख दें, नीचे लिख दें, लिख देते हैं यहां पे अर्धवृत्त की परिधि। अगर यदि अब आपसे हम कहें कि 106 और अर्धवृत्त की परिधि दोनों एक जगह लिख देते हैं, 106 एक जगह लिख देते हैं। ई वाला और ई वाला एक जगह लिख दिया, अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, जैसे 2 पाई r बटे 2 होगा अर्धवृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, दो मिलकर के कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त की परिधि। और पूरा वृत्त की परिधि के लिए क्या होता है, 2 पाई r सूत्र होता है कि नहीं होता। तो 2 पाई r लिख दे, चूंकि जगह का कमी है इसलिए दो बार हम नहीं लिखे, एक सवाल और बनाना है, गड़बड़ा जाएगा खेला। इसीलिए क्या करेंगे, 106 और 106 कितना हो गया, 212 हुआ कि नहीं हुआ। और वृत्त की परिधि का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे 2 पाई r। 2 पाई का वैल्यू बताओ 22/7, और r की बात करेंगे तो भाई साहब सुनिएगा, ये जो है ये यहां से यहां तक 60 दिया है ना, ये पूरा ये 60 दिया है। तो अगर हम इसका बात करें, ये अगर यहां से यहां तक 60 दिया है तो ये व्यास ना दे दिया, त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 यानी कि 30 हो जाएगा। तो ये 30 लिख दिए, इसको जोड़ो आगे, 212 जोड़ 22 दूनी 44 तिया कितना हुआ, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 1320/7। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आंसर। करिए तो 1 नंबर का बनेगा, फिर दूसरा बाद में करते। कर लिए इसको, ये दोनों का एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ कर देंगे, आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको भी समझाना है क्या, ठीक है। 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर का सवाल है कि पथ का क्षेत्रफल निकालिए। पथ का क्षेत्रफल मतलब रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो सबको जब छोड़ देने बोलते हैं छोड़ दिया करो, ठीक है, उसके बाद काम कर लेना दो बाद में। दूसरा नंबर का सवाल है पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल अगर थोड़ा सा साथ चलिएगा तो हम समझाने का प्रयास करेंगे कि पथ में क्या क्या आता है। एक तो ये आयत आ गया, और ये 2 बार अर्धवृत्त आ गया, ये है ना, और फिर ये आयत आ गया, और ये फिर से अर्धवृत्त आ गया। इतने पथ है। पथ माने रास्ता, ये जो 10 मीटर का दिया हुआ है, इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, सीधा सीधा मतलब है। तो अगर हम बोले कि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त सी डी ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस आयत एच जी एच आई जे का क्षेत्रफल प्लस आई जे के एल ये जो है इसका क्षेत्रफल, इतने ना क्षेत्रफल होगा, इसके अलावा भी कुछ होगा। रास्ता यही है तो इसका ही क्षेत्रफल निकालना है, सीधा बात। तो हम लोग कहेंगे क्या, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब थोड़ा सा हमको साथ चलिएगा और बताइएगा, ये आयत और ये आयत एक ही बात है। तो अगर हम एक बार और यहां लिख दें बगले में तो कोई दिक्कत,
यहाँ लिख दें, ऊपर में इसका जस्ट बगल में यहाँ पे लिख देते हैं प्लस आयत GHIJ का क्षेत्रफल। बोलिए, कोई कष्ट नहीं ना। इसके बाद ये ले लेते हैं अर्धवृत्त, इसका जो है क्या नाम है इसका, CDEFGH, अर्धवृत्त CDEFGH, और इधर एक ठो है अर्धवृत्त, क्या है ये, IJKL और फिर AB। हालांकि ये नहीं लिखेगा तो अगर दिमाग में तुम लोग का चलता है साथ साथ कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट कर लो ना कि आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या करेंगे, लंबाई यहाँ पे L लिखेंगे और चौड़ाई B लिखेंगे, फिर एक बार L लिखेंगे फिर B लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि नहीं, फिर से L और गुना B। अर्धवृत्त इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त जो है, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर के ये हो गया इस प्रकार से है, दोनों अर्धवृत्त को अगर मिला दीजिएगा ना तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों। तो कहने का सेंस ये है कि इसका त्रिज्या अलग है और इसका बड़ा वाला त्रिज्या अलग है, तो बड़ा वाला त्रिज्या R बोल दिए और छोटा वाला त्रिज्या छोटी R बोल दिए। और देखिए एक बात बताओ, अगर हम इस त्रिभुज यहाँ पे उसको खास करके इधर देखो, ये अगर यदि निकालना है ये, तो बड़ी आर में छोटी आर वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जैसे इस वृत्त का क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ता ही बचेगा। अरे बात समझ में, तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल में छोटी वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसमें दो वृत्त है, दो अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त को एक जगह जोड़ दिए तो बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। लिखेंगे पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दो आर है, गौर करिएगा समझ में आ जाएगा बात। ये यहाँ से यहाँ तक जो आर है ये 30 है, कितना है 30, और ये जो अंदर यहाँ तक गया है ये 10 मीटर रास्ता बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो अवृत्त त्रिज्या बढ़ेगा ना 10, ये 30 था अब ये इतना हो गया तो 40 ना हो गया, ये त्रिज्या ऊपर में पूरा कितना हो जाएगा 40। तो यानी कि बड़ी आर जो है वो 40 होगा और छोटी आर 30 होगा। एल बी दो बार है तो इसको हम दो बार लिख दें, दो बार यानी कि 2 गुना L गुना B, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, L और B दो दो बार है तो दो बार कर दे, या फिर इसको छोड़ो ऐसे ही कर देते हैं, क्यों कंफ्यूज होगा। लंबाई बोलिए कितना है 106, चौड़ाई कितना है 10, फिर लंबाई कितना हुआ इसका 106, फिर चौड़ाई बोलिए कितना होगा 10, पाई का वैल्यू पाई पाई यहाँ कॉमन ले कि ना ले, छोड़ो नहीं लेते हैं, कटता नहीं है रे, कॉमन होगा 22/7 गुना त्रिज्या कितना है, बड़की त्रिज्या 40, 40 का स्क्वायर है माने दो बार है, घटा पाई फिर से 22/7 आठ रहा है, देखना तो छोटी आर का है 30 गुना 30। अब इसको सॉल्व करना एकदम हॉपलेस नहीं होगा, आराम से करो। 106 गुना 10 तो हो जाएगा 1060, होगा कि नहीं होगा, और एक बार आर यहाँ है 1060, ठीक है। अब 22/7 यहाँ भी है, इस 40 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, गुना में है 1600, घटा फिर यहाँ 22/7 है और ई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। आ रही बात समझ में। अब इसको क्या किए हम एक जगह जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 100 2120, क्या
है, वही ना होगा 2120 जोड़ इसको। एक काम कर सकते हैं, दोनों को अगर कॉमन ले लेता तो आसान हो जाता, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चलो कॉमन में इजी हो जाएगा। कॉमन ले ले 22/7 दोनों जगह से, 22/7, यहाँ बचेगा क्या 1600 और यहाँ पे 900। तो 2120 जोड़ 22/7 गुना 1600 में 900 गया कितना 700। अब इससे ही कट जाएगा, ये आ गया 100। अब यहां थोड़ा कर दें, ये हो गया 2120 जोड़ 100 गुना 22 तो कितना हो जाएगा 2200। 2100 और 2200 कितना हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, यही रास्ता का क्षेत्रफल होगा। अब सवाल है, समझ में आया तुमको और तुम लोग को? पक्का? तो बोल, कहीं दिक्कत है तो बोल दो, बाद में तुम लोग क्या करता है, बाद में कर देता है ना फिर। चलो ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखता है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी कि ए बी और सी डी क्या है, लंब व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का सबसे बड़ी जो ये जो जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं ना, इसको क्या कहेंगे व्यास। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या क्या क्या होता है, डबल होता है, त्रिज्या का डबल कहलाता है व्यास। तो ये व्यास दे दिया है, कहता है कि यदि ओ और ए 7 सेंटीमीटर है, तो इससे आप जाहिर है कि ये 7 है तो यो 7 होगा, यो 7 होगा, हर बार कितना होगा 7 होगा, क्योंकि त्रिज्या जब भी होगा सबका बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो त्रिज्या जब बराबर होगा तो सब साथ साथ ही होगा। तो कहता है क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो छायांकित है क्या इतना पहले बता दो, उसके बाद भाग तो उसका क्या है वो बाद में चर्चा कर लेंगे। क्या क्या छायांकित है इसमें? एक छोटा सा वृत्त है और दो दो क्या है, ये दो लघु वृत्त खंड है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो अगर सीधा सीधा हम बात करें, हम अगर इसको इसका रफ रफ अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, एक तो ये है और एक ये है, गौर करिएगा। ये क्या है अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त में अगर इस त्रिभुज को हटा दें, ये त्रिभुज इसको, तो सिर्फ यही बचेगा। तो एक दो बात फाइनल हो गया कि त्रिभुज को घटा देना अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त में क्या करना है त्रिभुज को घटा देना एक बात। उसके बाद इस छोटे छोटे वृत्त को क्या करना है जोड़ देना है, छायांकित निकाल रहे हैं ना, छायांकित निकाल रहे हैं, छोटा वृत्त को जोड़ देना होगा या फिर लास्ट में जोड़ दो, इसको फाइनल आंसर कर लो, उसके बाद इसका वृत्त का क्षेत्रफल लास्ट में जोड़ दो। अरे बात समझ में तो जुमराज जी है, तो कर दें। हाँ बहुत खुश हो रहा है, पठा उठा का छा गया कि हाँ चलो इसका काम करते हैं। तो क्या कहेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बोलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़ी वृत्त का हम बड़ी आर मान लेते हैं, ठीक है ना, बड़ी आर मान लिए और ये है 7 सेंटीमीटर, और इसका भी तो निकालना पड़ेगा, तो छोटे वृत्त का भी लिख लेते हैं एक ही साथ, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको हम छोटी आर से इंडिकेट, ये बोलो कितना हो जाएगा। अब गौर करना, ये पूरा ये यहां से यहां तक 7 है कि नहीं है, तो इसका त्रिज्या तो आधा ही हो जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त में त्रिभुज को माइनस करना है, बात समझ आ रही है? तो अर्धवृत्त में क्या कर देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी है तो त्रिभुज ए बी सी लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसमें ऐड कर देते हैं क्या, छोटे 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 वृत्त का क्षेत्रफल। आ रही बात समझ में? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर बटे 2। क्योंकि यहाँ बड़ा वृत्त लेना है इसलिए बड़ा त्रिभुज बड़ा आर लेंगे ना, घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार को बेस लिख दिए और ऊंचाई को हाइट लिख दिए, कोई दिक्कत? ठीक है। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई छोटी आर का स्क्वायर। बोलो कोई कष्ट नहीं ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर, बड़ी आर कितना है 7 है ना, तो 7 गुना 7/2। अच्छा इसको यहां लिख देते हैं, देखना गुना 1/2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, ताकि वहां थोड़ा बटे का बटे हो जा रहा है, अजीब हो जा रहा है थोड़ा। माइनस 1/2 गुना बेस। अब गौर करना बेस क्या है इसमें, ये देखो, ये अगर यहां से यहां तक 7 है तो ये पूरा 14 होगा, है ना? तो 14 हो जाएगा पूरा बेस। और हाइट कितना है, हाइट हर बार तो 7 है ना, ये तो 7। अब पाई आर स्क्वायर, पाई से फिर से 22/7, और छोटी आर क्या है 7/2 गुना 7/2। अब बोलिए कोई कष्ट यहां तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कटा कि नहीं कटा? और इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। और कुछ बचा है यहाँ कटने लायक तो नहीं है? क्या होगा, 11 गुना 7, यहाँ पे यही ना बचा, तो 11 गुना 7 घटा यहाँ पे 7 गुना 7 जोड़ 11 गुना 7/2, यही ना? देखिए 11×7=77 घटा 49, यहां लिख दें 77 घटा 49, और इसमें जोड़ देना है किसको, 77/2 को। तो 77 में 49 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 17 में 9 गया 8, 6 में 4 गया 2, इसमें जोड़ दो 77/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 2 का एलसीएम 2, 28 दूनी 56 और ये 77, कितना हो जाएगा, 6 7 13, 7 5 12 1 13, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये होगा या फिर इसको भाग दे दो तुम, तो 6 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लेना, ठीक है।